नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के कृषि जागरण के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। एक हमारे साथ किसान हैं हरिशंकर मौर्य जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इस खेत को वो तैयार कर रहे हैं, कौन सी फसल इसमें बोने वाले हैं। किसानों को और जानकारी के लिए हम एक नौजवान किसान हैं जो कि काफ़ी जानकारियाँ इनके पास हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से कौन सी फसल यहाँ पर इस खेत में वो बोने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हरिशंकर जी स्वागत है फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के इस प्रोग्राम में, और हम आपका बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। आपसे जानकारी चाहते हैं कि जो आप खेत को तैयार कर रहे हैं इसमें आपने क्या फैलाया है, इसमें क्या है? इसमें घूरा है। कौन सा घूरा आपने इसमें फैलाया है? ये गोबर खाद वाला, थोड़ा सा गोबर खाद वाला घूरा है। अच्छा, तो इस गोबर खाद की थोड़ा सा दिखाएंगे बीच में। गोबर का खाद ये कितने समय से आपने इसको तैयार करके रखा था? ये तो धानों वाला है, तैयार होगा जाके। चाहिए तो आपने अभी इसको खेत को जोता नहीं है और आपने इसमें बो दिया है, तो ये फैलाने के बाद अब इस खेत की जुताई करेंगे आप? अब होगी इसकी खेत की जुताई। बो दिया है, अब जुताई होगी इसकी। अच्छा, जुताई होने के बाद 2-3 बार इसकी जुताई होगी, तब इसमें जो चारा बो जाएगा। कौन सा चारा इसमें बोएंगे? बरसीन बोएंगे। आपने बताया लाही भी बोने का तरीका यही है। लाही बोने का क्या तरीका है इसमें? लाही बोने का तो यही है, अपने घूरा फैलाओ, देसी खाद ही। अच्छा, गोबर खाद बस। उसके बाद में उसको जोतना किस चीज से चाहिए किसानों को थोड़ा आप हमारे बताएं कि कौन सी जुताई, गहरी जुताई के लिए उनको कौन से यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? गहरी जुताई के पहले तो लोहिया हल थी, अब ये नहीं रहे, तो कल्टीवेटर होना चाहिए। कल्टीवेटर ऐसे में चलेगा नहीं, उसके थोड़ी नमी होना चाहिए। हैरों से पहले तो खेत उखड़वाएं। अच्छा, फिर उसमें कल्टीवेटर चलना चाहिए। पहले खेत को हैरों से उखड़वा दें, उसके बाद में उसमें कल्टीवेटर चलाना है जिससे कि अच्छी गहरी जुताई उसके द्वारा हो सके। तो लाही जो, जैसे कि अब समय लाही का जो समय चल रहा है, लाही को किस तरीके से बोना है और उसको कितनी नमी उसके लिए चाहिए? उसके लिए ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, थोड़ी हल्की सही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लाही अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति करना चाहता है 1 बीघे में या 2 बीघे में, तो 1 बीघे के हिसाब से फिर 1 एकड़ में कितना उसको बीज चाहिए और कितना उसमें लागत लग जाएगी बोने के लिए, ये थोड़ी जानकारी बताएं आप। लागत क्या ऐसी आएगी, लगभग 1 एकड़ में 6-7 हज़ार रुपये आ जाएगी। 7,000 रुपये लगभग मान के चलें कि 1 एकड़ में 7,000 रुपये की लागत लग जाएगी। उसमें लाही का बीज कितना लग जाएगा? लगभग बीज ऐसे हो जाएगा 2 किलो। 2 किलो बीज में 2 से 2.5 किलो हो जाएगा। 2 से 2.5 किलो बीज में 1 एकड़ में आप पूरा बो सकते हैं लाही के लिए। तो ये 7,000 रुपये ये लगा के मान चलिए, बीज हो गया, जुताई हो गया, तो कुल मिला के 10,000 रुपये तक में लागत में 1 एकड़ खेत में लाही बो सकते हैं। अब अगर हम उसकी इनकम की बात करें तो कितना इनकम उसमें पैदा हो सकती है? 1 एकड़ में कितना लाही पैदा हो सकती है? इनकम के लिए तो ऐसा है, जब फसल हो गई तो सब इनकम है। जब फसल नहीं हुई तो कोई इनकम नहीं है। वो तो फसल के हिसाब से, जैसे हो गई तो सही इनकम है। अभी तो समय तो बहुत खतरनाक से खतरनाक पड़ा है, बारिश होने लगती है ना, कभी नुकसान हो जाता है। हाँ, वो तो एक बहुत नाजुक वाली फसल है। ऐसा अगर सही हो गई, उसे समय सही मिल गया, तब तो सही हो जाएगी। अच्छा, उसको साग के रूप में भी लोग मार्केट में कच्चा काट के भी ले जाए बेच देते हैं। हाँ, तो वो भी देखा जाए एक तरीके से फायदा उनका हो सकता है। हाँ, हो सकता है, फायदा उठा सकते हैं। उसमें कौन सी लाई इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं मार्केट में? उसमें क्या यही होती है अपनी साग वाली काली लाई। काली लाई। इसमें जो बीमारियां लगती हैं, देखा होगा कि जब वो बीज निकले आता है, फली आ जाती है, तो उसके बाद में उसमें बीमारी लगने लगती है। कौन सी बीमारी होती है वो? ये होती है, सूड़ी लग जाती है। अच्छा, सूड़ी है, भुनका रोग है, ये लग जाती है। तो उससे बचाव के लिए क्या करते हैं फिर किसान भाई? स्प्रे लगानी पड़ती है। स्प्रे। चलो, ये तो देसी खाद की बात हम लोगों ने कर ली। ये तो ऐसा है, ये तो खेत जमीन की दम जब अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और कोई जो खादें वैसी नहीं ज्यादा डालनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो खाद है और बीमारियों को खत्म करती है। ये वाली खाद बीमारियों को कम करती है। जैसे जमीन के अंदर वो एक हो जाता है जिससे कि जड़ को, दीमक जिसको बोलते हैं, दीमक लग जाता है, दीमक को ये खत्म कर देती है, जमीन को ताकत भी देती है ये। तो अगर मान लीजिए किसी के पास ये ना है तो वो कौन सी खाद डाले? अगर किसी के पास ये खाद नहीं है तब ये पहली बात तो यही डालनी चाहिए। इसके अलावा फिर तो अपनी वैसी खादें चल रही हैं, यूरिया है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये तो लोकल खादें बहुत ही चल रही हैं। ये तो सब आज के समय पे लोकली मानी जाए। अच्छा, सब मिक्स आ रही है ना, मिक्स अप कर रही है। कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ। किसान कहीं ना कहीं इन खादों से थोड़ा मायूस हो जाता है। हर तरह से सब डुप्लीकेट काम हो रहा है।
तो सबसे बेस्ट अगर कुछ आप कहना चाहें सामने जो आपको लोग देखेंगे, उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं कि अच्छी पैदावार के लाए कि क्या करना चाहिए उनको? थोड़ा एक सांस में आप पूरी बात बता दीजिए। यही डालना चाहिए जो अपने खाद है अपने, तो सबसे पहले यही खाद डालनी चाहिए। अच्छा, फिर ये खाद डालने के बाद फिर जुतवाएं खेत के लिए। अब फसल क्या, जितनी मेहनत कर लो अपने वो ही फसल है, और तो सब बेकार है जब सब मेहनतें ऊपर है और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से देखा हमने हरिशंकर भाई से बात की, उन्होंने बताया कि फसल को मेहनत चाहती है। अगर कोई काश्तकार आज के दौर पर सब मेहनत है और कुछ नहीं है। मेहनत का प्रतिफल भी मीठा होता है। हाँ, मेहनत करेगा किसान तो फल उसका मिलेगा। और इस बार भी उसको मेहनत का फल मिला। धान में बारिश नहीं हुई, कितना उसको चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट रही है। गेहूं की फसल शुरू हो गई, अब तिलहन है, दलहन है, तमाम प्रकार की फसलें। धान की फसल बढ़िया है। तो ये सबसे मेन चीज है। भाई ने जिस प्रकार से बताया कि एक छोटी उम्र में जो तजुर्बा है उनके पास, किसान के पास, ये बड़ी बात है कि किस तरह से, जबकि लोगों के बड़े बड़ा होने के पास उनके पास इतना तजुर्बा नहीं रहता है, इतना उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले है कि खेत को उसकी जो है जान बढ़ाएं। अच्छी पैदावार के लिए खेत में जान होना बहुत जरूरी है। उसके लिए देसी खाद, रूटावेटर का इस्तेमाल करना। और रूटावेटर के लिए बता रहे हैं कि जी हाँ, बता दीजिए रूटावेटर के विषय में थोड़ा बता दीजिए। रूटावेटर के लिए कम इस्तेमाल करें, उससे जमीन जो है बंजर होती है अंदर से। अच्छा। उसके जो है बंजर होती है, उपजाऊ जमीन कम होती है उससे। रूटावेटर के लिए बता रहे हैं कि उसमें जो परत होती है वो होते हैं किसान मित्र होते हैं, केंचुआ जिनको हम बोलते हैं, वो भी अंदर से कट कर क्या हो जाते हैं, वो मरने लगते हैं। उसके लिए किस चीज से जुताई करना चाहिए? उसके लिए तो अब तो एक तो कल्टीवेटर है, तो ऐसी जो है एकदम ऐसी जमीन में कल्टीवेटर चल नहीं सकता है। उसके लिए पहले हैरो चलवाएं। जैसे मुर्दार जमीन हो गई है, कोई फसल करी हुई है, जैसे धानों वाली इस टाइम ये है खेती, तो धान जिसके लोगों कट गए तो इसमें तो पहले पलेवा होगा। पलेवा होने के बाद अपने हैरो चलवाएं। हैरो के बाद फिर कल्टीवेटर से उसे सही करें। अच्छा। फिलहाल किसान अपनी सुविधा के अनुसार जो उनको उचित लगे खेती किसानी करने के लिए उस यंत्र का वो प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे विशेष जो जानकारी है लोगों के पास, या तो कल्टीवेटर से खेत को गहरी जुताई के लिए तैयार करें, या फिर लोहिया हल के साथ उसको अगर जोत रहे हैं तो खेत में ज़्यादा उपज हो जाएगी। तेल की फसल के लिए, लाही की फसल के लिए सबसे ज़्यादा है जरूरी कि वो अपने पहले ज़मीन का स्तर तैयार करें। अगर खेत में नमी नहीं है तो नमी, पानी भरने के बाद खेत में नमी लाएं, उसके बाद में आप जो है लाही के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत भैया, आपने तमाम जानकारी दी।